हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। चलिए देखते हैं वर्ब का डिटेल। पिछले क्लास में हम बात किए थे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बारे में, उस पर सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। वर्ब के सेकंड फॉर्म के बारे में, उस पर सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। थर्ड फॉर्म पे सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, कैसे स्ट्रक्चर मेरा सही हो, मॉडल के बारे में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं वर्ब। वर्ब है, अब चलो देखो, वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जा चुका है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक होता है हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा होता है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब में दो है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, और एक है मॉडल एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का दो पार्ट है। कौन कौन? प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और मॉडल एक्जुलरी वर्ब। अब प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब में कौन कौन आते हैं? तो देखो, बी वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब। कौन सा? हैव वर्ब। डू वर्ब। कौन सा? डू वर्ब। ठीक है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, मस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13। ये कितने होते हैं? 13, 13। ठीक है, ये होते हैं मॉडल एक्जुलरी वर्ब। इसके बारे में हम पूरा वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, बी वर्ब का, हैव वर्ब का और डू वर्ब का और मॉडल का। अब मेन वर्ब। अब मेन वर्ब दो तरह के, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, और होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। और नॉन फाइनाइट में होगा जेरंड, जे, जे इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। ठीक है, मेन वर्ब में क्या आएगा? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट कौन? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट कौन? जेरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। देखो, पहले देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या करती है? एक्शन करती है। क्या करती है? एक्शन करती है। हाँ, हाँ, एक्शन करती है। अब देखो, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कौन है? प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, जिसमें क्या आता है? बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब। अब बी वर्ब के बारे में डिटेल हम कर चुके हैं, हैव वर्ब के बारे में डिटेल कर चुके हैं और डू वर्ब के बारे में डिटेल कर चुके हैं। इसके बाद क्या कंडीशन आता है उसका भी डिटेल हम लोग कर चुके हैं। हैव वर्ब का भी डिटेल कर चुके हैं, इसके बाद क्या कंडीशन है। और डू वर्ब के बाद भी क्या आता है, इसका भी क्या कंडीशन है, वो पूरा कर चुके हैं। डू वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब का केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म। हैव वर्ब में V3 और नाउन। अब बी वर्ब का लंबा है। बी वर्ब के बाद आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, V4 और V3। ठीक है, बी वर्ब कौन कौन? तो इज, सॉरी, आर, एम, बी, वाज, वेयर, बीन, बीइंग और इज, ये सारे बी वर्ब होते हैं। और बी वर्ब के बाद क्या आता है? या तो आएगा नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव, V4 या V3। ठीक है, हैव वर्ब कौन कौन? हैव, हैड, हैविंग, हैज। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? या तो V3 या नाउन। और डू वर्ब कौन? डू, डज, डिड, ये सब क्या होते हैं? डू वर्ब। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव आप डाल सकते हैं, एडजेक्टिव के पहले आप एडवर्ब डाल सकते हैं। नाउन है तो आर्टिकल लगा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। मॉडल एक्जुलरी वर्ब कितने? 13।
अब मॉडल है जो 13, कैन, कुड। अब कैन किसको बताता था? एबिलिटी को। किसको? एबिलिटी को। कुड प्रेजेंट भी होता है और पास्ट भी होता है। कैन केवल प्रेजेंट में देखेंगे ठीक, लेकिन कुड प्रेजेंट भी पास्ट भी। मे किसको बताता है? पॉसिबिलिटी को। और माइट प्रेजेंट में भी यूज होता है और पास्ट में भी। ये दोनों रिमोट पॉसिबिलिटी को बताता है। किसको बताता है? रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब न के बराबर है। ठीक है। फिर है शैल, शुड, विल। ये दोनों किसके लिए आता है? फ्यूचर के लिए। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। वुड, नीड, डेयर। नीड मतलब जरूरत है, डेयर मतलब हिम्मत करना। आउट टू मतलब होता है जैसे शुड की तरह मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। ठीक है। आई यूज टू जैसे किया करता था। मस्ट, इन सबों के बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रखिएगा, मॉडल के बाद जब भी आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। सारा डिटेल हम पीछे वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है। आज करेंगे मेन वर्ब के बारे में। किसके बारे में? मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब में कौन सा? फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो पहले ये समझेंगे कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। फाइनाइट वर्ब सही से समझेंगे। ठीक है। फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब जो टाइम एंड टेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। ठीक है। फिर से सुनिएगा, फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब जो टाइम टेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। नॉन फाइनाइट जो सब्जेक्ट टाइम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। जैसे देखिएगा, फाइनाइट वर्सेस नॉन फाइनाइट। ठीक है। अब फाइनाइट जैसे कहते हैं आई वांट टू गो। ठीक है। ही वांट्स टू गो। दे वांटेड टू गो। अब आई विल वांट टू गो। अब देखना यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ये वाला चेंज हो रहा है कि ये वाला चेंज हो रहा है? तो कहेंगे सर ये वाला चेंज हो रहा है, तो इसको बोल देंगे फाइनाइट वर्ब। क्या बोल देंगे? फाइनाइट वर्ब। कौन सा नहीं चेंज हो रहा है? तो ये वाला चेंज नहीं हो रहा है, इसको क्या बोल देंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसे इसका डिटेल ये इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब कैसा? जो वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दे। ट्रांजिटिव वर्ब जो वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दे वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता कौन है? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है। तो ये सारा ट्रांजिटिव डिस्कस कर चुके हैं। इन ट्रांजिटिव भी क्या है? जो वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं दे वो क्या हो गया? इंट्रांजिटिव। और ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। अगला है जेरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेरंड के बारे में। किसके बारे में? जेरंड के बारे में। एक चीज देख लो, V4 पूरे इंग्लिश ग्रामर में V4 तीन काम करता है। कौन कौन? वर्ब बनना, नाउन बनना और एडजेक्टिव बनना। ठीक है। तो फिर एक चैलेंज हो जाएगा कि V4 को पहचानेंगे कैसे कि कब वो वर्ब है, कब वो नाउन है, कब वो एडजेक्टिव है। वर्ब होगा तो उससे पहले बी वर्ब होगा। क्या होगा? बी वर्ब। वर्ब जब भी होगा तो उससे पहले क्या होगा? बी वर्ब। नाउन होगा उसको बोलेंगे जेरंड। ठीक है। इसी के बारे में हम डिस्कस करना है आज। ठीक है। तो देखो, वर्ब जब निकल जाएगा, जेरंड निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव है। ठीक है। हम वर्ब निकाल देंगे कि ये वर्ब है कि नहीं, उससे पहले देख लेंगे बी वर्ब है। अगर बी वर्ब ना हो तो समझ जाएंगे कि ये मेरा वर्ब नहीं है। फिर चेक कर लेंगे कि जेरंड वाला कंसेप्ट लगता है कि नहीं। अगर लगा तो ठीक है, वो जेरंड है। और नहीं तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव, जिसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो चलिए जेरंड के बारे में डिटेल आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अब है जेरंड। देखो, V1 प्लस ING। ठीक है। ये होता क्या है? नाउन। क्या होता है? नाउन। अब ये देखो, ये मेरा क्या है? पेन है, जो भी है। ठीक है। इसे लिखते हैं तो ये नाउन है। अब जब ये नाउन है तो क्या सब्जेक्ट बनेगा? तो कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा। सब्जेक्ट बनेगा, इसका मतलब क्या? जेरंड भी सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। मतलब जेरंड भी
सब्जेक्ट बनेगा। देखो जेरेंट क्या है, V1 प्लस ING होता क्या है, नाउन। अब नाउन सब्जेक्ट बनेगी तो जेरेंट भी क्या बनेगी, सब्जेक्ट बनेगी। अब सब्जेक्ट को सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट को सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, तो सीधा कर दे वर्ब चाहिए। वर्ब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लो, ऑब्जेक्ट। क्या नाउन ऑब्जेक्ट होता है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल नाउन ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब से। किससे, ट्रांजिटिव वर्ब से। क्या मिले, व्हाट और whom का रिप्लाई मिले, वो मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब नाउन जब ऑब्जेक्ट हो सकती है तो जेरेंट ऑब्जेक्ट हो सकती है, तो बोलेंगे बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, अगला देखो, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये समझना। प्रीपोजिशन के बाद क्या बताए थे कंडीशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, या तो नाउन आता है ना, नाउन, प्रोनाउन और V4। ये जो V4 है ना, इसी को बोलते हैं जेरेंट। क्या बोलते हैं, जेरेंट। अगर नाउन आ गया मतलब क्या, जेरेंट भी आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या आ गया, जेरेंट। अब प्रोनाउन में कौन सा केस था, तो ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस था, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, कौन सा केस था, ऑब्जेक्टिव केस। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया तो जेरेंट आएगा, तो सर बिल्कुल आएगा। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, V4। और नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव आप डाल सकते हैं, एडवर्ब डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर जेरेंट मेरा क्या है, नाउन है, तो सब्जेक्ट बनेगा, तो बनेगा तो सब्जेक्ट बनेगा तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, वर्ब। अगर सब्जेक्ट को वर्ब देंगे सेंटेंस बन जाएगा। ऑब्जेक्ट बनेगा तो बिल्कुल नाउन क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट बनता है तो जेरेंट भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है, ट्रांजिटिव वर्ब से व्हाट और whom का रिप्लाई मिले। प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो आएगा। अगला देखो, ये पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। और पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे देखो, लिखते हैं माई पेन। ठीक है, माई ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, ये मेरा क्या है, नाउन। अब यहाँ पे नाउन जब हो सकता है तो जेरेंट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है, माई गोइंग लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे नाउन आया, नाउन आया मतलब जेरेंट आया, जेरेंट मतलब ING फॉर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो पोसेसिव एडजेक्टिव से भी पहचान लेंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद ING फॉर्म है तो मेरा क्या होगा, जेरेंट। अगला देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन होता है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अब नाउन है तो नाउन के जगह पे जेरेंट लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, तो सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। मतलब जो जो नाउन काम कर रही वही काम क्या है, जेरेंट भी कर रही है। अब देखो जेरेंट क्या होता है, V1 प्लस ING। इसका हिंदी मीनिंग होगा ना से, क्या होगा, ना। ठीक है, जैसे खेलना, दौड़ना, ऐसे ही इसका मीनिंग होगा। अब ये होता क्या है, नाउन। अब नाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो बिल्कुल नाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो जेरेंट भी सब्जेक्ट बनेगा। नाउन है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, मतलब जेरेंट भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, बनेगा, तो ये जेरेंट भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आएगा तो बिल्कुल आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में नाउन है तो जेरेंट भी है। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो, प्लेइंग, जैसे यहाँ पे देखिए, अब देखना, मिल्क इज गुड, ये आपका सब्जेक्ट है। और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये आपका वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट है तो क्या यहाँ पे वर्ब ये ना, तो सब्जेक्ट होता कौन है, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन तो नहीं है, क्या है, नाउन है। नाउन है, इसका मतलब क्या, जेरेंट आ सकता है, आ सकता है। जेरेंट मतलब क्या, V1 प्लस ING, क्या है,
V1 प्लस ING। अब V1 प्लस ING है, इसका मतलब क्या, ये लिख सकते हैं स्विमिंग इज गुड। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं स्विमिंग इज गुड। अब ये जेरंड बन गया मेरा सब्जेक्ट, तो बिल्कुल बन गया। फॉर यहाँ लिख देते हैं हेल्थ। क्या लिख दिए, हेल्थ। स्विमिंग इज गुड। यहाँ सब्जेक्ट कौन था, नाउन। नाउन सब्जेक्ट बन सकता है तो जेरंड भी आ सकता है, जेरंड आ सकता है तो V1 प्लस ING आएगा। V1 प्लस ING लगा दिए इस तरह से, ठीक है। अब देखो अगला, प्लेइंग इज गुड। अब यहाँ पे बात समझना, ठीक है। सर ये एडजेक्टिव भी तो हो सकता है, क्या बोले, ये वर्ब तो है नहीं क्योंकि इससे पहले बी वर्ब है नहीं, इसका मतलब ये एडजेक्टिव भी तो हो सकता है। तो लो इसको क्या कर दिए, एडजेक्टिव। ये मेरा है वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और, इसमें सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट तो एडजेक्टिव नहीं हो सकती, नहीं है, इसका मतलब क्या है, गलत हो जाएगा। इसको एडजेक्टिव नहीं, इसको नाउन बनाना पड़ जाएगा। प्लेइंग इज गुड। अब यहाँ पे एक बात समझना, ये जो जेरंड होते हैं ना, जेरंड होते हैं वो वर्बल नाउन होते, ये सॉरी सेमी वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, सेमी वर्ब होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सेमी वर्ब। इनमें वर्ब का कुछ प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से ये ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। देखना, ये एक सेमी वर्ब होते हैं जिसके वजह से, सेमी वर्ब होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब का प्रॉपर्टी होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, ले सकते हैं। अब प्लेइंग, खेलना, तो क्या खेलना, प्लेइंग क्रिकेट। क्या कर दिए, प्लेइंग क्रिकेट। अब ये जो ऑब्जेक्ट आया है वो इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक, प्लेइंग का, जेरंड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इज गुड, बात समझ में आया है, ठीक है। जेरंड में वर्ब का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जेरंड में क्या होता है, वर्ब का प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से वो ऑब्जेक्ट ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे ले सकता था क्या, स्विमिंग। स्विमिंग इन ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके वजह से वो नहीं ले सकता है, लेकिन प्लेइंग ट्रांजिटिव है इस वजह से वो ले लिया, ठीक है। चलो और देखते हैं, टीचिंग इज माई हॉबी। अब एक बात बताना, सर क्या ये वर्ब है, नहीं सर, ये तो वर्ब कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे पहले बी वर्ब नहीं है, ठीक। तो सर इसको अगर जेरंड ना करके एडजेक्टिव कर देते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव कर दिए, आपका वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है। तो बताओ सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। क्या सब्जेक्ट वर्ब है, नहीं है, एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट का काम नहीं करेगी, इसीलिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा जेरंड, जिसको बोलेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। अब बताओ टीचिंग, अब ये ऑब्जेक्ट ले लेगा कि नहीं ले लेगा, पढ़ाना किसको, स्टूडेंट को, तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। टीचिंग किसको, स्टूडेंट्स इज माई हॉबी। टीचिंग स्टूडेंट इज माई हॉबी। चलो ये ऑब्जेक्ट ले लिया, अब ये ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार वर्ब मत लगा देना, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं लगता, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है। चलो थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं, जेरंड ये हमेशा सिंगुलर होता है, क्या होगा, सिंगुलर। अब बात समझना, जब वर्ब को नाउन बनाना पड़ता है तो हम जेरंड इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जब वर्ब को नाउन बनाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, जेरंड और इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, ठीक है। जब वर्ब को ना, ये वर्ब को क्या करना पड़ता है, ये नाउन बनाना पड़ता है तो हम क्या यूज करते हैं, जेरंड या इन्फिनिटिव। तीसरा पॉइंट, वर्ब और ये जेरंड और इन्फिनिटिव दोनों सेमी वर्ब होते हैं, क्या होते हैं, सेमी वर्ब, जिसके कारण वर्ब का प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। जेरंड और इन्फिनिटिव दोनों सेमी वर्ब होते हैं,
होते हैं, इसीलिए वह ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट है हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। दूसरा क्या है, वर्ब को नाउन बनाना पड़ता है तो क्या यूज करते हैं, जेरंड या इन्फिनिटिव। तीसरा पॉइंट क्या है, ये सेमी वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, सेमी वर्ब। तो ऑब्जेक्ट अपना ले सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं होता। किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक वर्किंग, आई लाइक वर्किंग। अब चलो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है मेरा, क्या ये मेरा वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं, इससे पहले बी वर्ब नहीं है। तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता तो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, और इसको बना दिए एडजेक्टिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेगा ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। कभी एडजेक्टिव होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इसको एडजेक्टिव हम नहीं बना सकते। ठीक है, इसको जब भी बनाना पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन है तो ये ऐसे लिख सकते हैं, आई लाइक नाउन, आई लाइक जेरंड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा नाउन, तो जेरंड भी आ जाएगा। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, जेरंड बनाना पड़ेगा। ये बात क्लियर ना, ऑब्जेक्ट वाला हो गया। आई एम गोइंग टू पटना फॉर गेटिंग अ जॉब। अब देखो यहाँ पे देखिएगा, फॉर आ गया, फिर पोजीशन, उसके बाद भी फोर आया। इसी को क्या बोलेंगे, जेरंड। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर वर्ब का प्रॉपर्टी रहता है, जिसके वजह से वो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है, जेरंड का है। तो फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट वाला हो, माई हॉबी इज टीचिंग। मेरा हॉबी क्या है, टीचिंग। अब ये है क्या, क्या ये प्रोनाउन है, नहीं। क्या एडजेक्टिव है, नहीं। तो नाउन है, नाउन में क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जब ये नाउन है और नाउन में क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो जब नाउन है तो जेरंड आ जाएगा ना। तो जेरंड आ जाएगा तो मेरा हॉबी क्या है, पढ़ाना। अब इससे पूछो ये ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं, तो पढ़ाना किसको, तो स्टूडेंट्स। तो ये ऑब्जेक्ट ले लेगा। ठीक है, माई हॉबी इज टीचिंग ए स्टूडेंट। ठीक है, और देखिए, रनिंग इन द फील्ड मेक मेक्स मी मेक मी फील गुड। अब देखो, रनिंग इन द फील्ड, ये तो फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ, वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। यही बनेगा आपका सब्जेक्ट। क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर है तो ये कौन सा, मेक्स होगा कि मेक होगा, तो बोलेंगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, मेक्स, मेक्स मी फील गुड। ठीक है, अब बताएं सर इसको सब्जेक्ट क्यों मान लिए। ठीक है, क्या ये वर्ब है, तो इससे पहले बी वर्ब है, नहीं है, तो इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। चलो इसको मान लेते हैं एडजेक्टिव। क्या मान लेते हैं, एडजेक्टिव। ये तो फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से लेना देना नहीं। ये आपका वर्ब है, वर्ब के इस साइड ऑब्जेक्ट ही होगा, जो भी फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो होगा नहीं। क्या सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। क्या यहाँ सब्जेक्ट वर्ब है, नहीं है। इसका मतलब क्या, ये नहीं होगा, इसलिए एडजेक्टिव नहीं बनाना पड़ेगा। ये ट्रांजिटिव नेचर का है कि इंट्रांजिटिव नेचर का, तो बोलेंगे इंट्रांजिटिव नेचर का, इसीलिए क्या लिया, ऑब्जेक्ट नहीं लिया। ठीक है, तो ये इससे ना पूरा जेरंड वाला क्लास है वो पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं महसूस होगा। ठीक, और देख लेते हैं, सेलिंग टू बाइक्स इज आर नॉट गुड
फॉर आई मी। अब यहाँ चीज बताना, सेलिंग तो बेचना, क्या बेचना, 2 बाइक्स। यहाँ जो वर्ब होगा वो 2 बाइक्स के अकॉर्डिंग होगा कि सेलिंग का अकॉर्डिंग होगा? तो बोलेंगे यार ये सेलिंग के अकॉर्डिंग है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 बाइक्स है ये सेलिंग का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को वर्ब से लेना देना नहीं होता, ये जेरंड का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब सेलिंग सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नॉट गुड फॉर आई की मी, तो प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या हो जाएगा, मी नॉट आई। ठीक है, ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस सेलिंग जेरंड जो है ये नाउन इसका ऑब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग आप ऐसा नहीं कर सकते, सेलिंग व्हाट, ये सेलिंग 2 बाइक्स इज आर नॉट गुड फॉर मी, ठीक है, ये आर नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलो, सेलिंग ट्रांजिटिव नेचर का इसीलिए क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक, अब देखो सबसे अच्छा समझ लेना, जेरंड होता है क्या, V1 प्लस ING, क्या होता है, नाउन। नाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा, बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, बनेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, आएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनेगा, बनेगा। ठीक है, उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आएगा तो आएगा। ठीक, ये एक हो गया। पोसेसिव एडजेक्टिव कौन, तो जैसे माई पेन, मेरा कलम, तो माई गोइंग, मेरा जाना, क्या हो जाएगा मीनिंग, मेरा जाना। योर कमिंग, योर कमिंग मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारा आना। ठीक है, आवर, आवर रीडिंग, हमारा पढ़ना। अब इसमें देखो, इसमें भी तो ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का चक्कर है कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट ये लेगी कि नहीं लेगी, तो लेगी, पढ़ना, बुक्स, आवर रीडिंग क्या, बुक्स। योर कमिंग इंट्रांजिटिव है इसीलिए ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, माई गोइंग इंट्रांजिटिव है से ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, तो हम लोगों का किताब पढ़ना, ये मीनिंग हो जाएगा। इतना बात क्लियर। चलो, अब जैसे देखते हैं मिल्क इज गुड, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। ये सब्जेक्ट है ना, है, जब सब्जेक्ट है तो नाउन बनेगा, नाउन है तो जेरन, जेरन तो V1। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का कि इंट्रांजिटिव, तो इंट्रांजिटिव जिसके वजह से ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, चलो, प्लेइंग इज गुड, अब यहाँ पे ये इसलिए गलत कर दिए कि इसको आप एडजेक्टिव बना दीजिए, और सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, इस वजह से। अब प्लेइंग इज गुड ये सही है, अब प्लेइंग ट्रांजिटिव नेचर का है इसलिए क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब नहीं देंगे। वर्ब किसके अकॉर्डिंग देंगे, इसके, इस जेरंट के अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है, इज गुड, टीचिंग इज माई हॉबी, टीचिंग ए स्टूडेंट। अब देखो यहाँ इज आया ना, टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या, ये जेरंड है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये अपना ऑब्जेक्ट लिया, तो ये तो पोजीशन ऑब्जेक्ट का है ना, तो जब ऑब्जेक्ट का है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जेरंड होता क्या है, हमेशा सिंगुलर, क्या, हमेशा। वर्ब को नाउन बनाना रहता है तो क्या चीज यूज करते हैं, जेरंड और इन्फिनिटिव यूज करते हैं। ठीक है, जेरंड और इन्फिनिटिव, हाँ, जेरंड और इन्फिनिटिव दोनों क्या होते हैं, सेमी वर्ब। इसमें वो इसका क्या चीज का प्रॉपर्टी रहता है, वर्ब का प्रॉपर्टी रहता है, इस वजह से वो क्या ले लेगी, ऑब्जेक्ट ले लेगी। ठीक है, अब देखो, आई लाइक वर्किंग, आई लाइक व्हाट, व्हाट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है क्या, नाउन, और जब नाउन होता है तो जेरंड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, इसको अगर एडजेक्टिव बना दीजिएगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट कभी एडजेक्टिव लेगी नहीं, क्यों, कि ऑब्जेक्ट कभी भी एडजेक्टिव नहीं होती है। आई लाइक नाउ, आई एम गोइंग टू फॉर गेटिंग, अब ये गेटिंग का ये क्या है, जेरंड, और जेरंड है तो ये अपना क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, माई हॉबी इज टीचिंग, माई हॉबी इज टीचिंग, मेरा हॉबी है पढ़ाना, तो पढ़ाना तो किसको पढ़ाना, स्टूडेंट को पढ़ाना। ठीक है, उसके बाद फाइनाइट इनफाइनाइट, फाइनाइट जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, चेंज हो जाए, लेकिन नॉन फाइनाइट जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। ठीक है, अब देखो, रनिंग इन द फील्ड मेक्स मी फील गुड, FEEL, फील गुड। अब बताना यहाँ पे, ये जो रनिंग है, अब रनिंग इस तो सब्जेक्ट बनेगा ना, ये क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और उसका बस सिंगुलर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अब सेलिंग 2 बाइक्स, ये तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, किसका पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन,
तो सेलिंग 2 बाइक्स इज, अब सेलिंग क्या है, सिंगुलर, तो क्या लगा दे, इज नॉट गुड फॉर मी। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे अगले क्लास में करेंगे इन्फिनिटिव के बारे में, रहने देते हैं इसको इतना पे ही। जेरेंट के बारे में अच्छा सा कंसेप्ट इसमें दे दिए हैं। ठीक है, आप एक बार देखिएगा, इसमें सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।